हेलो बच्चों। चलो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिनमें से एक इक्वेशन गलत है, याद रखिए, इनकरेक्ट है। टी टाइम है, एच हाइट है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, रो डेंसिटी है, ए एंड आर रेडियस है, जी एक्सेलरेशन है, वी वॉल्यूम है, बी प्रेशर है, डब्ल्यू से वर्क डन है, टॉ से टॉर्क बताया गया है, फिर परमिटिविटी दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, करंट डेंसिटी दी गई है, और एल जहाँ होगा वहाँ हमें उसे लेंथ मानना है। और ये चार ऑप्शंस देखिए, इनमें से एक गलत है। अब यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हेयर? हमें क्या पता होना चाहिए? देखिए यहाँ पर हमें डायमेंशनल फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, और अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दिए हो उसे इक्वेट करके डायमेंशन फॉर्मूले कंपेयर करने आने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड के जो भी डायमेंशनल फार्मूला होगा, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, तो राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो अभी वन बाय वन सारी ऑप्शंस को हम देखेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है, ना कि करेक्ट, तो वो गलती हो सकती है, तो हमें गलती निकालनी है, एक इसमें ज़रूर गलत होगा। सबसे पहले देख लेंगे ऑप्शन ए। यहाँ पर दिया गया है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में वी वॉल्यूम से, और आगे दिया गया है पी ए फोर। कॉन्स्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका कुछ डायमेंशन नहीं होते, तो उनको इग्नोर किया जा रहा है पाई एंड एट को, और यहाँ लिख दिया ईटा एल। अब यहाँ पर हर एक का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और ये चीज़ क्या स्टैंड करती है वो भी। वी क्या है? वॉल्यूम। डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल क्यूब। पी प्रेशर है, कैसे निकलेगा? फोर्स बाय एरिया से, तो फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, डिवाइडेड बाय कर देंगे यहाँ पर एरिया से एल टू, तो ये कैंसल आउट कर देगा और बन जाएगा एम एल टू, ऊपर जाके माइनस कर देगा, माइनस वन टी माइनस टू। तो दिस इज द प्रेशर डायमेंशन फार्मूला। ए एक लेंथ ही है देखिए, तो यहाँ पर ये सिर्फ सिंपली एल की पावर फोर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, ईटा दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे? फोर्स बाय एरिया, अगर आपको नहीं याद है इसके डायमेंशन, तो फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पर हमें निकाल लेना है फोर्स। एम एल टी माइनस टू होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला, और डिवाइड कर देना है एल स्क्वेयर से। नीचे हो जाएगा वेलोसिटी एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई एल। एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा नीचे। और अब अगर हम इसे देखें तो देखिए वहाँ भी एम एल माइनस वन हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और टी माइनस टू और टी माइनस वन नीचे है, तो वो ऊपर जाके एक शक्ति कम कर देगा, तो माइनस वन हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो हमारा ईटा है उसका भी निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। फिर लेंथ का लेंथ ही मानेंगे, एंड दैट्स इट। यहाँ तक हमने सारे डायमेंशन फार्मूले निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करते हैं। एल क्यूब तो लेफ्ट हैंड साइड है, अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में सारे लिख देने हैं जो जो हमने कैलकुलेट किए हैं। एम एल माइनस वन टी माइनस टू हमने प्रेशर का किया, मल्टीप्लाइड बाय एल की पावर फोर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ईटा का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन, मल्टीप्लाइड बाय सिंपली एल। ये एल जो है एल क्यूब कर देगा इसे, एम एल माइनस वन सीधे सीधे कट जाएगा। अब क्या रह गया हमारे पास? देखिए ये टी माइनस वन ऊपर जाके क्या कर देगा, टी माइनस वन रह जाएगा, और एल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सो दिस इज द रॉन्ग वन। यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो सकता था, हम बोल सकते थे कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी आपकी रेफरेंस के लिए हम बाकी भी ड्राइव करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ पर हाइट दी गई है एच इज इक्वल टू टू एस, कॉस नहीं लिखना चाहिए हमें, कांस्टेंट है, तो सिर्फ एस लिखेंगे, टू को इग्नोर किया, कॉस थीटा को इग्नोर किया, डिवाइडेड बाय रो आर जी, रो आर जी। अब इनके डिमेंशन फार्मूले हमें पता होने चाहिए, मैं कांस्टेंट इग्नोर कर रहा हूँ। एच क्या है? हाइट है, तो लेंथ होगा इसका, एल से देख सकते हैं। एस यहाँ पे सरफेस टेंशन है, ध्यान रखिए, तो ये कैसे निकलेगी? फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, फोर्स का एम एल टी माइनस टू हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला, डिवाइडेड बाय लेंथ, एल से एल कट जाएगा यहाँ पे, और रह जाएगा एम टी माइनस टू। ये हो गया सरफेस टेंशन का। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, रो क्या हो गया? डेंसिटी हो गया। ये कैसे निकालते हैं हम? मास बाय वॉल्यूम निकालते हैं। मास बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मास ऊपर एम आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला, और नीचे आ जाएगा एल क्यूब,
और इसको इस तरह से लिख सकते हैं एम एल माइनस थ्री। वट अबाउट आर? आर इज ए लेंथ, जी क्या है? एक्सेलरेशन है, तो एल टी माइनस टू इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। अब उसी तरह से हमने क्या करना है, यहाँ पे सारे डायमेंशन फार्मूला लिख ले लें और देखते हैं, कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ रह जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है एम टी माइनस टू डायमेंशन फार्मूला है डिवाइडेड बाय, अब हमें डेंसिटी का लिख देना है एम एल माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय आर यानी कि लेंथ इंटू एल टी माइनस टू। अब इसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ क्या कट हो सकता है? देखिए यहाँ पर m से m कट सकता है और t माइनस टू से t माइनस टू भी कैंसिल आउट हो सकता है। t माइनस टू से t माइनस टू कैंसिल हो सकता है। अब देखिए एल स्क्वेयर ये माइनस थ्री को माइनस वन कर देगा और माइनस वन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट हैंड साइड में निकलने वाला है वो लेंथ ही निकलने वाला है। तो हम कह सकते हैं, यू कैन सी यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन फार्मूले हैं वो बराबर आ रहे हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट। अब थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर हमें करंट डेंसिटी दी गई है और दूसरी तरफ परमिटिविटी एंड देन रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। सो दिस इज करंट डेंसिटी। कैसे निकालेंगे? करंट पर एरिया, पर यूनिट एरिया होता है, याद रखिए ये करंट डेंसिटी है। सो यहाँ पर एम्पेयर का डायमेंशन फार्मूला, जो करंट का डायमेंशन फार्मूला है वो ए से निकालते हैं, तो ए लिख दिया, नीचे एरिया है एल स्क्वेयर हो जाएगा। अगर इसको अच्छे से लिखना है तो इसको हम ए एल माइनस टू भी लिख सकते हैं। चलिए इस तरह से लिख लेते हैं। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेट्स गो टू द राइट हैंड साइड। यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है। तो हम कहाँ से निकालते थे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का? अगर आपको फॉर्मूला पता हो, वन बाय फोर बाई एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है मल्टीप्लाइड बाय क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। हमें यहाँ पर अगर ये एप्सिलॉन नॉट दूसरी तरफ ले जाए, कांस्टेंट को इग्नोर कीजिए फोर पाई को, तो ये हो जाएगा ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। और कांस्टेंट को यहाँ इग्नोर कर सकते हैं हम, ये डायमेंशनलेस है। बट अगर हम अब यहाँ पर निकाल लें ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो होगा इक्वल होगा किसके डायमेंशन फॉर्मूले से? क्यू बाय आर स्क्वायर के। तो हमें साथ में ही मिल जाएगा। तो Q को मैंने IT लिख लिया, करंट इनटू टाइम एंड देन आर स्क्वायर। करंट एम्पेयर होता है, T का टी टाइम है, एल स्क्वायर कर दिया और हमने यहाँ पर ए टी एल माइनस टू जो है, इस तरह से हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते थे ऊपर वाली टर्म का, साथ में ही निकाल लिया हमने। सो याद रखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे टाइम ही है तो ये तो टी ही कहलाया जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है, क्या दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर है ए एल माइनस टू लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है ए टी एल माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय टी, सॉरी, और टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों साइड बराबर है, उस तरफ भी ए एल माइनस टू है, इधर भी ए एल माइनस टू है। सो वी कैन से राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब लास्ट देख लेते हैं हमारा। ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पे वर्क दिया गया है और टॉर्क इनटू थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी गई है। तो ये टॉर्क होता है कैसे निकलता है? आर क्रॉस एफ करके निकलता है। वर्क कैसे निकालते हैं? अगर आप याद रखें डायमेंशन फॉर्मूला एफ इनटू डी से निकाल सकते हैं। तो बोथ विल गिव फोर्स है एक जगह और एक जगह लेंथ है, तो इनके डायमेंशन फॉर्मूले हम निकाल भी लें तो वो दैट विल बी, बोथ विल बी इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। बता सकते हैं क्या होगा वर्क का? फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए एल से, तो एम एल टू टी माइनस टू।